तो दोस्तों एलआईसी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के यहाँ पे क्लोज में दिया गया है। सबसे टफ अगर किसी कंपनी के नंबर को एनालाइज करना होता है तो वो होता है एलआईसी के नंबर को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी के अंदर दी रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, वीडियो को आराम से आप देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम के बारे में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम 1,52,767 करोड़ था, पिछले साल 98,755 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,14,230 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम जो है वो आपको साल दर साल लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि कंपनी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर नजर डालते हैं तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो पिछले साल 90,767 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 96,534 करोड़ के आसपास आपको देखना। तो एलआईसी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी अगर नजर डालें तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो साल दर साल कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम और कंपनी का इन्वेस्टमेंट दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी के टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम पिछले क्वार्टर में 2,51,790 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1,90,605 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,11,725 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन क्वार्टर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर कंपनी का जो नेट इनकम है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो कंपनी के खर्चे की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,38,950 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1,83,336 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,746 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे मतलब ठीक है, लगभग बोल सकते हैं आपकी 10% के आसपास कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 13,781 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 9,634 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 10,544 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिले, लगभग वहाँ पे बोल सकते हैं आप 22 से 23% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 21 रुपये के ईपीएस में थी, पिछले साल 15 रुपये के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 16.5 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ईपीएस देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला, जबकि क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो 2.48 पिछले साल था, अभी देखें तो 1.95 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 2.01 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। नेट एनपीए एलआईसी का कभी रहा ही नहीं है, 0%। एलआईसी कभी नेट एनपीए में रही नहीं है। तो ग्रॉस एनपीए बस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी के कुछ मार्जिन है वो भी देख लेते हैं। तो मार्जिन के यहाँ पे कुछ प्रकार की डिस्कशन नहीं की गई। तो ओवरऑल अगर इसी नंबर को अगर समराइज करें तो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि साल दर साल कंपनी के नंबर अच्छे हैं। कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम जो है, नेट प्रीमियम इनकम जो होता है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, और कंपनी का प्रॉफिट भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले। तो साल दर साल कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिले। हालांकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो कंपनी का टोटल इनकम जो है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला, और कंपनी का प्रॉफिट भी है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।